और सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अखिलेश यादव इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वहीं चलते। अरे हमने एक्सप्रेस वे बनाया, शानदार, दुनिया का बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाया है, और आप तो टेंडर कैंसिल कर रहे हो। एक बार में नहीं आगे बढ़ पाए, फिर टेंडर कैंसिल कर दिया। कितने छोटे दिल के इंसान हो आप, कितना छोटा दिल है। मेट्रो के उद्घाटन में गए, पुरानी सरकार को धन्यवाद तक नहीं दिया, कहा कि उनका सपना था, वो उन्होंने सपना देखा था मेट्रो का। अभी बस जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बस का, इतना छोटा दिल सरकार का, ना पुरानी सरकार का धन्यवाद दिया, ना बनाने वाले का धन्यवाद दिया। सोच भी सकते हो कि ऐसा बन गया, ऐसा बना होगा कभी? डायल 100 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि नहीं दिया? स्विमिंग पूल दिया कि नहीं दिया? या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टेडियम का, दिया कि नहीं दिया? आप देखिए सफाई में जिसका उद्घाटन करके आए हैं, वो स्विमिंग पूल वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? हम जो वर्ल्ड क्लास चीजें दे रहे हैं, लैपटॉप भूल गए आप। आपने तो घोषणा पत्र में कहा था कि जात के आधार पर मैं लैपटॉप देता हूं। लैपटॉप भूल गए तो मैं लैपटॉप याद दिला रहा हूं। ये एक लैपटॉप से ज्यादा की टोटी नहीं है, याद रखना। हम अपने संसाधनों से लैपटॉप बच्चों को दे रहे हैं और आप हमें बदनाम कर रहे हो टोटी को लेकर के। जिस मुख्यमंत्री आवास में आप सरकार के लोग रह रहे हैं, दरवाजा खोल करके दोनों तरफ जाली अगर किसी ने लगाई है तो समाजवादी सरकार में मैं रहते रहते जाली लगाया था। अगर आप में से कोई गया हो तो देख के बताओ, सरकार हमें बताए कि बिल कहां है उस जाली का। इंसान घर अपने मन से बनाता है, और जब घर में रहने लगता है तो घर से लगाव हो जाता है उसको। और हर इंसान घर अपनी पसंद से बनाता है, और कम से कम मुझे अपनी पसंद किसी और को नहीं बतानी है। मेरी पसंद क्या है, और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूं कि अगर कोई अपनी ख्वाहिश है, अपनी पसंद है, तो मैं दूसरों के पैसे पे पूरी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चीज पसंद है, अगर मैं कुछ चीजें पसंद करता हूं, तो यह जरूरी नहीं कि मैं दूसरों के पैसे से उसको पूरा कर लूं। अगर मुझे कुछ पसंद है तो मैं अपने पैसे से करूंगा, और जो कोई दूसरे के पैसे से करना चाहेगा तो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस समय यह कानून था और व्यवस्था थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको घर मिलता है, और वो एक्ट भी मैंने बनाया था। तो वो घर क्योंकि मुझे मिलने जा रहा था, तो इसलिए घर मैंने अपनी पसंद से उसको बनाने का काम किया है। मैं आप सबको टोंटी इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर हमें अखबार में या वैसे पढ़ने को मिल जाता है कि टोंटी कोई निकाल ले गया, और जब जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कोई गंजेड़ी था या भांग खाने वाला था, वो टोंटी निकाल के चला गया। आप थानों से पता करिए कि आखिरकार टोंटी कौन निकालता है। और फिर आपने मेरा घर तो दिखाया, आपको जानना चाहिए और इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। मैं जानता हूं आपको पता है, आपके पहले वहां कौन ऐसा था जो गया था। कोई अफीमची तो नहीं था, कोई गंजेड़ी तो नहीं गया था, कहीं उसकी वो हरकत हुई हो। आपसे पहले कौन पहुंचा? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे? और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये ओएसडी अभिषेक गए थे वहां पर, अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गए थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आरएसए की टीम गई थी, पीडब्ल्यूडी की टीम एक कैमरा लेकर के पहले से तय था कि कैमरा लेकर के आप आएंगे। और मृत्युंजय नारायण आईएएस, क्या वो नहीं गए थे? ये आईएएसओ का कब से काम शुरू हो गया? ये तो आज हमारी सरकार नहीं है तो हमारे घर में टूटी टाइल ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और सरकारें कभी नहीं रहती हैं, कल हमारी सरकार थी, आज नहीं है। तो ये तो हो सकता है अधिकारियों को
अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से, कि देखो चिलम हमें मिली है, कोई घर खाली करके गया है, उसमें चिलम मिल गई हमें। तो जो टोंटी ढूंढ सकते हैं सरकार बदलने के बाद, वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। कोई नशेड़ी, कोई अफीमची कहीं ऐसा तो नहीं टोटी ले गया है। और हम तो कहते हैं कि रिकॉर्ड पे क्या है, इन्वेंट्री क्या है। अगर स्टेडियम था तो वो मेरा था, और मैंने स्टील स्ट्रक्चर इसलिए बनाया था कि जरूरी नहीं कि वो स्टील स्ट्रक्चर बना रहे, जल्दी क्या चीज बनती है।